आज हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, इट्स ओके, पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी तो आत्मचिंतन करो, कभी तो आत्ममंथन करो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आने वाले बच्चे आपके साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं। अगर आप उनकी जरूरतें पूरी ना करो तो आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते, आपको यूं इग्नोर करते एक सेकंड में। एक बहुत अच्छी कहानी है, सुनना, काम आएगी। एक माँ बाप थे, उनके 3 संतान थी, तीनों बेटे थे और तीनों बेटों की शादी हो गई थी। 2 इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए, एक इंजीनियर था और एक डॉक्टर था। उनकी पत्नियां भी पढ़ी लिखी थी। एक तीसरा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 12वीं फेल था। घर में अधिकांश उसे नालायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नालायक। ये लायक नहीं है, ये कुछ बन नहीं सकता, ये नालायक है। एक दिन रात्रि में उसके पिताजी को अचानक से तबीयत खराब हुआ और उसकी मां ने कहा, अरे ड्राइवर को बुलाओ, ड्राइवर को बुलाओ। तो वो नालायक दौड़ के आया। अब रात्रि और ये कहां से ड्राइवर को बुलाएं। तुरंत गाड़ी निकाली और गाड़ी निकाल कर भागा और कहा, पिताजी को मैं ही ले जाता हूं। तो पिताजी को बैठा ना गाड़ी में पीछे, वो नालायक गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी तेज दौड़ा रहा था, पीछे की सीट पे पड़े पड़े पिताजी कह रहे थे, नालायक हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही मार देगा क्या, धीरे चला। बोले, पिताजी चिंता मत करिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, आप श्वास थोड़ा ऊंची ऊंची श्वास लेते रहिए। उस नालायक ने ऐसा आंसर दिया। हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर के पास एडमिट कराया और नीचे उतर। डॉक्टर ने कहा, जाओ अब ये व्यवस्था करते हैं, हम देखते हैं। अब वो नालायक सोचने लगा कि कहीं मेरे पिताजी ज्यादा अस्वस्थ न हो जाएं, क्योंकि उसने नालायक शब्द जीवन भर सुना था। उसने यही सुना था कि ये नालायक कुछ नहीं कर सकेगा अपनी लाइफ में, सड़कों पे मिट्टी डालेगा। और जब शादी हो गई तो लोग कहते थे, पता नहीं इस बेचारी के कौन से भाग्य फूट गए थे जो इस नालायक के पल्लू बंध गई। सब लोग नालायक 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 उससे कहते थे। बस उसका नाम जो था वो जीवित कर रखा था, तो उसकी मां ने, वो मां नहीं कहती थी नालायक उसे, बाकी सब नालायक, भाई तो नालायक, भाभी तो नालायक, सब नालायक कहते थे। वो रो रहा था। हॉस्पिटल में ही भगवान का मंदिर था, मंदिर में जाके खड़ा हो गया और प्रार्थना कर रहा था। सोचते सोचते उसे डर लगा, कहीं ऐसा न हो कि मेरे पिताजी को कुछ हो जाए। भगवान से उसने मन से प्रार्थना की और भगवान से की हुई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। सुबह डॉक्टर ने उसको बुलाया और कहा कि तुम्हारे पिताजी ठीक हैं, तुम जाओ, इनको अपने घर ले